अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2। अच्छा, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइक हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पता होना चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पता होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा भाई, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम रॉज को कॉलम्स में चेंज कर दें या फिर कॉलम्स को रॉज में चेंज कर दें, डेट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, लाइक ए इज़ इक्वल टू 4 5, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इसका क्या होगा? हम इस ये देखें, ये कॉलम्स को हम रॉ में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4 5। इफ़ वी चेंज द रॉज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रॉज, then the matrix is called transpose of a matrix and it is denoted by a plus to the power t। अच्छा, फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको और देती हूँ। लाइक a इज़ इक्वल टू 2 4 6 8। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? देखें, रॉज जो है वो कॉलम में हो जाएंगे, यानी कि 2 4 और 6 8। ये वाली रॉ, ये सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम बन जाएगा। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट रॉ में चेंज हो रही है, यानी कि 2 6 जो है वो 2 6 रॉ में चेंज हो रही है, और ये 4 8 वाली जो रॉ है ये 4 8 कॉलम में चेंज हो रही है, ठीक है। एक ही बात है। और इस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हमें ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक इसका ऑर्डर जैसे 2/1 था, इसका ऑर्डर 2/2 था, ठीक है। ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर हमें ये दिया हुआ होता, हम इसको ट्रांसपोज करते तो ये इसमें हो जाता। ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर कुछ भी हो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में। अच्छा, अब सेकंड हम करेंगे इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा भाई, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिसेस क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं और उनका ऑर्डर सेम है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, डेट आर कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। Two matrices are said to be equal if they have same order and their corresponding elements are equal। देखें, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट्स हैं 3 6 2 5, और एक मैट्रिक्स है हमारे पास B, इसके एलिमेंट्स देखें 2 + 1, ये भी 3 है, 7 - 1 6, 1 + 1 2, 3 + 2 is 5। तो हम क्या कहेंगे? दे आर सेड टू बी इक्वल, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ जो अनइक्वल है। लाइक हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक है 2 3 5 6, और एक है 2 स्क्वेयर 2 + 1, और ये 1 + 1 और √36। अच्छा, अब ये 2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 4। ये देखिए, यहाँ पे तो 2 है, ये क्या हो जाएगा? 2 + 1 3, ये 1 + 1 2 होगा, यहाँ पे तो 5 है, √36 ये 6 हो जाएगा। तो देखिए, इसका ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे 2 5 हैं और यहाँ पे 4 और 2 हो जाएंगे, तो दे आर नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल हैं, हालांकि इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है, 2/2 का है ऑर्डर, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम नहीं हैं। इस वजह से ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हैं। अच्छा, अब हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ लिया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ ली। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे हम। एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स गिवन है और उनका ऑर्डर सेम है तो हम एडिशन कर सकते हैं। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स जब पॉसिबल है अगर किसी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, तो ही हम एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस कर सकते हैं। और एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस में हम जब ऑर्डर सेम होता है तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं।
वी कैन ऐड द टू मैट्रिसेस इफ़ देयर ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर सेम होगा तो हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं होगा दोनों मैट्रिसेस का तो हम एडिशन नहीं कर सकते, एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल। टू ऐड द टू मैट्रिसेस वी ऐड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, लाइक 2 + 1 3 + 4 4 + 1 1 + 2 2 + 1 3 3 + 4 7 4 + 1 5 1 + 2 3। अब एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ जिसमें एडिशन पॉसिबल नहीं है। 2 4 1 3 + 1 5। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/1। यहाँ पे एडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट है, इस वजह से हम एडिशन नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑर्डर सेम था तो हमने एडिशन कर ली, यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट है तो हम एडिशन नहीं कर सकते। एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऑर्डर इसका डिफरेंट है इस वजह से नॉट पॉसिबल, दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। अच्छा, अब हम करेंगे एडिटिव इनवर्स। अच्छा भाई, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स एक्चुअली हमारे पास, लेट सपोज अगर मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, तो हम उसका एडिटिव इनवर्स अगर लिखेंगे तो क्या होगा? -a। डेट मीन्स कि हमारे पास ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की हम साइंस चेंज कर देंगे, डैट इज़ कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि एडिटिव इन्वर्स, कोई लेट सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? -a के। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिटन एज -a। और ये हमें किस तरीके से मिलते हैं? हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक मैट्रिक्स ए में, लेट सपोज कोई एलिमेंट्स हैं, उन सब की हम साइंस चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक a इज़ इक्वल टू 2 1 3 -5। अब देखें हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? -a, एडिटिव इन्वर्स हमें लिखना है तो हम इसकी, ये -a हो जाएगा और इसकी साइंस चेंज हो जाएंगी। ये 2 की साइन प्लस थी, ये माइनस हो गई। यहाँ पे भी 3 की साइन प्लस थी, ये माइनस हो गई। +1 था, -1 हो गया, और ये -5 था, देखें +5 हो गया। लेट सपोज हमारे पास अब कोई दो हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी, और हमें प्रूफ करना है कि दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो एडिटिव इनवर्स अगर वो होंगे एक दूसरे के तो उनका जो सम होगा वो ज़ीरो होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ द सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो देन सच मैट्रिक्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। लाइक हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 -3 और बी के एलिमेंट्स हैं -2 3। हम इनका सम करेंगे तो इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो ये डेट मीन्स दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। लाइक दिस 2, देखिए यहाँ पे 2 -2 ज़ीरो हो गया, -3 + 3 ज़ीरो हो गया। दिस दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 5 9 6 and 4 एंड 6 - 1 5 हो जाएगा, 18 - 9 ये भी 9 हो जाएगा, 5 + 1 ये 6 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, हमें बताना है डिटरमिन वेदर द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। दे आर इक्वल, देखिए दोनों इक्वल हैं, दे आर इक्वल मैट्रिसेस। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें 3 7 एंड 3 - 0 ये भी 3 हो जाएगा, और 2 + 5 ये भी 5 हो जाएगा। लेकिन देखें इनका ऑर्डर सेम नहीं है, हमें इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर होना चाहिए और सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो इसमें ऑर्डर सेम नहीं है, डेट्स वाई दे आर नॉट इक्वल।
दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं हैं क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट है। इसका ऑर्डर है 2/1 और इसका है 1/2, डेट्स वाई दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। इक्वलिटी में हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो ही दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5 + 2 13 19 7 - 1। अब यहाँ पे देखिए ये 7 है, 5 + 2 7, 9 + 10 19 हो गया, ये भी 19 है, 11 + 2 13, ये भी 13 है, ये 6, ये 7 - 1 6, ठीक है। इनका ऑर्डर है 2/2 दोनों का, 2/2, और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, डेट्स वाई दे आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। ये इक्वल, जैसे ये इक्वल मैट्रिक्स था, ये नॉट इक्वल था, इसी तरह ये भी इक्वल मैट्रिसेस हैं। लाइक ये 7 हो गया, 5 + 2 7, ये 19 एज इट इज़ आ गया, 13 7 - 1 6, ये 7, 9 + 10 19 और ये 6 एज इट इज़ आ गया, 11 + 2 13, दे आर इक्वल मैट्रिसेस। हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 1 till 3।